बात इस युग की, बात चल रहे समय की, बात परमपिता परमात्मा की, और वो बात जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, वो बात जिसे कहते हैं बात बन जाए। वो करते हैं बात तो अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा परमपिता परमात्मा ही एक ऐसा है जिसकी दया में रहमत से, जिसकी कृपा से बात बन सकती है। वरना इस समाज में ऐसा कोई भी नहीं होता जिससे बात बने। पर लोग कहते हैं यार परमात्मा से बात होगी तभी बात बनेगी। हैरानी ये है, परमात्मा से बात तो होगी, कोई बात करने को तैयार होगा तभी होगी ना। आप तो ठगी बेईमानी में सारा सारा टाइम निकाल देते हैं। आप तो अपनी कहानियों में उलझे रहते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु की कहानी आपको कहां फिट बैठेगी। यकीन मानिए, अल्लाह वाहिगुरु राम की कहानी के पात्र बन गए, सारी कहानियां ही आपकी मुकम्मल हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके हृदय रूपी कमल में वो खुशबू उठेगी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो आप अपनी बेचैनियों का, अपनी परेशानियों का अगर हिसाब चाहते हो तो मालिक के नाम का जाप किया करो। दिखावा करना, ढोंग करना आज के दौर में आम बात है। आप किसी इंसान को देख के ये नहीं कह सकते वो किस खसलत का मालिक है। किसी को देख के आप ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कौन सी भावना चल रही है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। आप इंसान को जब देखते हैं तो उसके बाहरी दिखावे को देख सकते हैं। इस संसार में मीठी छुरियां बहुत, प्यार से बोलेंगे, प्यार से बात करेंगे, पर उनकी निगाह आपकी जेब पे होती है। उनकी निगाह अपना मकसद हल करने की होती है। उनकी निगाह अपना उल्लू सीधा करने की होती है, और कोई मतलब नहीं होता उनकी उस मिठास का। पर सारे तो एक जैसे नहीं होते। आज भी वाकई अच्छे लोग हैं जिनकी जुबान पे भी मिठास होती है और दिलो दिमाग में भी मिठास होती है। पर या तो मां बाप के बहुत अच्छे संस्कार, या फिर अच्छा संग, या फिर सत्संग का रंग, ये तीन चीजों से अंदर बाहर मिठास आ सकती है। वरना मालिक के बच्चों, मालिक के भक्तों, हो ही नहीं सकता इस कलयुग में कोई जैसा बाहर है वैसा अंदर हो। बड़े दोगले हैं लोग। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हम आपको समझा रहे हैं कि बच के रहिएगा लोगों के दिखावे से, बच के रहिएगा उनके आर व्यवहार से, दिखने वाले चेहरों से। क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। जिनको इश्क होता है अल्लाह से, सतगुरु वाहिगुरु गॉड से, वो किसी को बताते नहीं फिरते कि मुझे मालिक से प्यार हो गया, इश्क हो गया। इसी पे आपको एक दो बातें सुनाते हैं। एक मुर्गी बेचने वाला आया, उसने आवाज देनी शुरू की, मुर्गी लो, मुर्गी ले लो। लोग आने लगे, मुर्गियां लेने लगे कि हां रेट बताइए। मुर्गी बेचने वाले ने बोला ये 2 रुपए की, ये 3 रुपए की, ये 5 रुपए की, पहले समय की। लोग बड़े हैरान थे, कहते यार
ये 2 की है, ये 5 की है, वजन दोनों का बराबर, अंडे दोनों देती हैं, फर्क कहां है? कहने लगा ये जो 2 रुपए वाली मुर्गी है ना, अंडा तो देती है, अंडा देने से पहले इतना शोर मचाती है, इतना शोर मचाती है कि जब अंडा देती है या तो काग या बाज या कोई और जीव जंतु, बिल्ली, उस अंडे को खा जाती है, मालिक तक जाता ही नहीं। कहता ये 5 रुपए वाली, कहता ये 5 रुपए वाली कब अंडा देने को तैयार है और कब अंडा दे दिया, साथ वाले मुर्गे को नहीं पता होता कि इसने अंडा दे दिया, इसलिए ये 5 रुपए की है। मालिक के पास वो अंडे ज्यों के त्यों पहुंचते हैं, इसलिए इसका रेट दुगने से भी ज्यादा है। तो इसलिए मालिक के प्यारों, मालिक का इश्क जिन्हें लग जाता है वो 5 रुपए वाली मुर्गी होती है, 2 वाली नहीं। और जो 2 वाली मुर्गी है वो 5 वाली बन ही नहीं सकती, जितना मर्जी जोर लगा ले। तो जो ज्यादा दिखाते रहते ना, मैंने आए करया, मैं आए कीता सी, तेनू पता नहीं, फिर मैं आए कीता सी, वो कीता ही सी, अंदर कुछ भी नहीं, सवाल ही नहीं। थोथा चना बाजे घना, चने होते हैं राजस्थान में, यहां हमने जन्म लिया, आम ऐसे हाथ में लेके देखते, और जिनकी आवाज टन टन टन, मान लो वो बिल्कुल खोखा है, अंदर कुछ भी नहीं। तो इसलिए भाई ये ध्यान रखिए, इश्क जिन्हें लग जाता है वो आवाज नहीं देते, वो अल्लाह वाहिगुरु राम की आवाज पे मोहित रहते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते। अब मालिक से आप प्यार करते हैं, उसकी भक्ति राम नाम जाप करने लगते हैं, सुबह सवेरे उठे सारे परिवार को सूली चढ़ा देते हो, गर्म पानी करो, टावल रखो, पट्टी रखो, ये करो। परिवार कहता है यार आफत आ गई, ये बंदा क्या कर रहा है? कहता तुम्हें पता नहीं मैं तड़के उठ के भक्ति करनी है। भक्ति तूने करनी है, सूली पे सारा टब्बर चढ़ा दिया, फल तुझे टट्टू मिलेगा? कैसे मिलेगा बता? कितनी बद्दुआएं जुड़ गई तेरे साथ। बेचारे बच्चे राम से सोए हुए थे, उनको उठा दिया, मां सोई थी उसको उठा दिया, बहन पति पत्नी जो भी है उनकी तो तूने रेल बना दी। इससे अच्छा नहीं खुद बाल्टी भर नहा, किसी को पता ही ना चले कि सुमन कर भी लिया और 5 रुपए वाली मुर्गी बन जा। पाले भगवान को। तो जो मान बढ़ाई के भूखे होते हैं ना, वो अंदर से खाली होते हैं, और जो अंदर से भरे होते हैं उनको मान बढ़ाई नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं यार मैं तो खाक हूं, वाहिगुरु अल्लाह राम सतगुर करने वाला है, मैं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये आप समझे, समाज में तरह तरह के लोग हैं, दुनिया बहुरंगी है, गिरगिट नजर नहीं आती क्योंकि आदमी गिरगिट का बाप बन गया है। बात करते करते रंग बदल जाता है, बात कर रहा है, देखा सामने वाले के हाव भाव बदल रहे हैं, टॉपिक ही कोई और चला देता है। इतना इंटेलिजेंट हो गया है इंसान, इतना तेज हो गया इंसान। तो परम पिता परमात्मा का जो नाम लिया करते हैं, जो उसकी याद में समय बिताया करते हैं, ना तो वो अहंकार करते हैं, ना वो निंदा चुगली करते हैं, और ना ही वो कभी किसी को बुरा कहते हैं।